वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा डे 21 में। और आज हम फिर से स्कल्पटिंग नहीं करने वाले हैं। स्कल्पटिंग हम इसके आने वाली वीडियो के बाद में करेंगे। आज मुझे एक काम है जो कि मुझे एक इफ़ेक्ट बनाना है, जो वाटर ड्रॉप इफ़ेक्ट है, जो कि एक ओशन है। ओशन के ऊपर एक वाटर की जो बूंद ऊपर पड़ती है जिससे कि वो पानी ऊपर आता है। उसे क्या बोलते हैं यार, वैसा सा इफ़ेक्ट मुझे कुछ चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक डोमेन तैयार कर लिया है, जो कि मैं तुम्हें एक बार जो सीन सेटअप किया है उसे समझा देता हूँ। मैंने इस सीन में वैसे कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया है। एक जो स्फीयर है उसे ऐड किया है, और एक नॉर्मल क्यूब है जो डिफ़ॉल्ट हमारा क्यूब होता है, उसे मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। और एक क्यूब और ऐड किया है जिसे मैंने ऑब्जेक्ट मोड में जाकर, ये देखो, मैंने अपने क्यूब को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मोड में जाकर जो व्यू पोर्ट डिस्प्ले है उसमें डिस्प्ले एज वायर के ऊपर क्लिक कर दिया। तुम्हारा सॉलिड के ऊपर होगा, तुम्हें बस वायर के ऊपर क्लिक करना है तो ये वायर में हो जाएगा। अब हमें जो वाटर एनिमेशन चाहिए उसके लिए सबसे पहले हमें एक डोमेन की ज़रूरत होती है, जो कि हमने यहाँ पर तैयार कर रखा है। हम अपनी डोमेन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिज़िक्स के ऊपर जाएंगे और फ्लूइड के ऊपर क्लिक करेंगे। टाइप में हम इसे डोमेन सेलेक्ट करेंगे। अब डोमेन टाइप के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें लिक्विड चाहिए। अगर तुम्हें गैस चाहिए तो तुम गैस के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अब हमें इसके अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें वापस से अपने ऑब्जेक्ट मोड में जाकर व्यू पोर्ट को सॉलिड से वायर करना होगा, जिससे कि हमें इसके अंदर की चीज़ें दिखाई देने लगेंगी। अब हमें स्फीयर को सेलेक्ट करना है और वापस से फिजिक्स में जाएंगे, फ्लूइड के ऊपर क्लिक करेंगे और जो टाइप है वो नन से फ्लो के ऊपर क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये हमारा जो वाटर का ड्रॉप इफेक्ट है वो देगा। और जो फ्लो टाइप है हम इसे लिक्विड के ऊपर क्लिक कर देंगे। और जो सैम्पलिंग सब स्टेप है ये हमारा तब काम आता है, मतलब इसकी वैल्यू को तुम्हें तब हाई रखना होता है जब तुम्हारा जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा हो। और मैं तुम्हें एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताता हूँ जिससे कि तुम्हें मतलब कुछ भी चीज़ के बारे में पता करना हो कि ये चीज़ काम क्या करती है, तो तुम आसानी से कर पाओगे। क्योंकि कभी कभी मैं कोई चीज़ मिस कर जाता हूँ और तुम्हें बाद में ये होता है कि ये चीज़ करती क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो उसे पता करने के लिए तुम्हें अपने जो कर्सर है उसे 2 सेकंड के लिए उस जो टैब है उसके ऊपर लाना है, और एक तुम्हारे सामने टैब आ जाएगा जिसके ऊपर उसके बारे में कुछ डिटेल लिखी होगी। जब तुम उसके बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें उसके बारे में सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये काम कैसे करता है। तो ज़रूर पढ़ा करो जिससे कि तुम्हें पता चल जाएगा कि ये काम क्या करता है। इन दोनों को हम छोड़ देंगे, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम जो सब सैम्पलिंग रेट है मैं इसे थोड़ा सा हाई कर देता हूँ 2 के ऊपर। हमारा वैसे भी ज़्यादा वाटर मूव कर नहीं रहा है, अगर तुम्हारा कर रहा है तो तुम इसे और हाई कर सकते हो। वैसे मेरा स्टिल वाटर है तो मुझे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपने निचले वाले क्यूब को सेलेक्ट करूँगा, वापस से हम फ्लूइड के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर भी हम फ्लो के ऊपर क्लिक करेंगे। स्मोक से हम अपने लिक्विड के ऊपर आएंगे और जो सैम्पलिंग सब स्टेप है इसे भी हम 2 के ऊपर क्लिक कर देंगे। वापस से हम अपने डोमेन को सेलेक्ट करेंगे और अब मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि रेजोल्यूशन डिवीजन जो कि अभी 32 है। इसे तुम मतलब 100 या 150 कर सकते हो अगर तुम्हारे पीसी के अंदर दम है और तुम्हें जो वोटर है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक चाहिए। तो क्योंकि ये तुम्हारे रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा लेकिन तुम्हारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। वो जो टाइम स्केल है वो तुम्हारा डिपेंड करता है। अगर तुम इसे हाई रखोगे तो ये तुम्हारे जो वाटर है उसके जो फ्लो है उसे बढ़ा देगा, और अगर तुम इसे कम रखोगे तो ये तुम्हारे वाटर का जो फ्लो है उसे कम कर देगा। मैं तुम्हें कहूँगा अगर तुम्हारा वाटर ज़्यादा तेज़ी से नहीं बह रहा है, तो अगर तुम्हारे सीन के मुताबिक तेज़ी से नहीं बह रहा है तुम इसे 2 रखो। अगर तुम्हारा वाटर जो ज़्यादा मूव हो रहा है तो तुम इसकी वैल्यू को हाई कर सकते हो। अभी मैं इसे 2 पर ही रहने दूंगा। और रेजोल्यूशन डिवीजन है इसे हम बाद में, जब हमें इसके डेटा को बेक करेंगे तब हम इसे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर मैंने अब इसे बढ़ाया तो जो मेरा सीन है वो अटकने लग जाएगा। और ध्यान रखना अपने प्रोजेक्ट को सेव याद से कर लेना, क्योंकि ब्लेंडर क्रैश होता है और आज ही बहुत बार क्रैश हो चुका है मेरे साथ। तो क्योंकि मैं अपने वीडियो की सिर्फ स्क्रीन को मतलब बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है आज बहुत बार बंद हो चुका है। तो उसे तो छोड़ते हैं और यहाँ पर आते हैं लिक्विड के अंदर। हमारे पास है सिमुलेशन मेथड, फ्लिप और एपिक। 2 मेथड हैं, तुम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं अभी फ्लिप यूज़ कर रहा हूँ, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। और फ्लिप के ऊपर क्लिक करने के बाद तुम्हें रैंडमनेस, जो पानी के अंदर जो रैंडमनेस है, जो पानी कैसे मूव करेगा, उसे तुम अपने हिसाब से जैसा कि तुम्हें अच्छा लगे उसके हिसाब से तुम्हें इसकी वैल्यू को सेट कर सकते हो। और जो पार्टिकल मैक्सिमम और मिनिमम, तुम्हें अपनी सीन के अंदर कितने पार्टिकल मतलब मैक्सिमम चाहिए और कितने कम से कम चाहिए उसका नंबर दे सकते हो।
इसे ज़्यादा तो मत करना, मतलब मैं कहूँगा 150 हम मैक्सिमम जो पार्टिकल नंबर है उसे देना चाहेंगे, और जो मिनिमम है उसे हम 400। और बाकी तुम अपने हिसाब से इसकी जो सेटिंग है इसके साथ छेड़खानी कर कर देख सकते हो तुम्हारे सीन के हिसाब से कौन ज़्यादा अच्छा है। और अब बारी है हमारे मैश की, जो कि ये हमें इसलिए काम आता है क्योंकि बाद में हम इसके अंदर मटेरियल देंगे। तो जो मटेरियल हम मैश के अंदर देंगे ये अभी जो पॉइंट के अंदर है, मतलब जो उसे क्या बोलते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा यार। मतलब ये समझ लो कि अभी ये जो अब ये क्यूब है और ये स्फीयर है, इसकी तरह मैश नहीं है, ये एक अलग ही फॉर्म के अंदर है। तो हम इसे मैश के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो मैश के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे टिक करना होगा। और अब मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ पार्टिकल, पार्टिकल के अंदर है और हमें इसे मैश के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम इसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो अपर फैक्टर है इसके द्वारा हम मैश की जो क्वालिटी है उसे डिफाइन करेंगे। तो ये जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तुम्हारा जो वाटर है वो भी अच्छा होगा। तो जो वाटर का मैश है वो अच्छा होगा, जिससे कि तुम्हारे वाटर की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो इसे तुम अच्छा कर सकते हो और भी ज़्यादा अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तो। मैं तुम्हें सिर्फ ट्यूटोरियल के बारे में बता रहा हूँ, मैं बाद में इसे अलग से अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हैं वो बाद में करूँगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें जो मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ। अब बारी आती है हमारे कैश की। कैश के अंदर तुम्हें कितनी चाहिए, अभी मैं जो एंड फ्रेम है वो 50 कर लेता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। और उसके बाद है टाइप, रिप्ले मॉड्यूलर ऑल। अगर मैं ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ध्यान रखना इनमें से कोई भी, मतलब मॉड्यूलर के ऊपर क्लिक करो तो भी तुम्हें इस रिज्यूमेबल को ऑन रखना है, और ऑल के ऊपर क्लिक करो तो भी तुम्हें इस रिज्यूमेबल को ऑन रखना है। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने 30 फ्रेम रेंडर कर लिए हैं, मतलब 30 फ्रेम का डेटा बेक कर लिया है, तो तुम उसे रिज्यूम कर सकते हो। जो कीबोर्ड के ऊपर एस्केप की होती है उसे प्रेस करोगे तो तुम उसे पॉज कर सकते हो। पॉज करने से तुम अपने 30 फ्रेम को देख सकते हो। अगर तुम्हारा एनिमेशन अच्छी है तो तुम इसे कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो इसी के लिए है, तो इसे हमेशा ऑन रखना। और इनमें से अगर मैं मॉड्यूलर को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे मतलब दो चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये बेक डेटा करना पड़ेगा, और उसके बाद मुझे मैश को अलग से बेक करना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ लिखा आ रहा है अनबेक डेटा, बेक डेटा फर्स्ट। तो उससे अच्छा है कि तुम ऑल के ऊपर क्लिक करो, जिससे कि तुम्हें एक ही बार में करना होगा और तुम्हारी सारी दिक्कतें हैं वो एक पल में ही दूर हो जाएंगी। तो अभी हम बेक कर कर देखते हैं कि हमारी एनिमेशन कैसी है। बेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं अभी वीडियो को रोक देता हूँ। तो गाइस यार, मैंने अपनी सिमुलेशन बेक कर ली है जैसा कि तुम्हें दिख रहा है। मुझे इसके अंदर थोड़े बहुत और चेंजेस करने पड़े, जो कि मैंने 50 फ्रेम सेलेक्ट किए थे, वो बहुत कम थे। मेरी बॉल जो नीचे वाला पानी है उसके साथ टकरा ही नहीं रही थी। तो उसे मैंने पहले तो फ्री किया, पहले बेक किया, उसके बाद फ्री किया, और उसके बाद अपने फ्रेम को चेंज किया। और दूसरा जो मैंने टाइम स्केल तुम्हें बताया था, ये तो इसका फ़्लो बहुत ही कम था 2.2 के ऊपर, तो मैंने इसे बढ़ा दिया। और अगर तुम्हारा वाटर स्टिल मतलब कुछ ज़्यादा ही स्टिल है तो तुम 0.2 के ऊपर क्लिक कर सकते हो। वैसे मुझे लगता है 1 वैल्यू मेरे हिसाब से तो काफ़ी है, जैसा मुझे स्लो मोशन का इफ़ेक्ट चाहिए। और एक चीज़ तुम बहुत ध्यान रखना, अपने जो डोमेन है उसके नीचे जो तुम्हें ये एक बॉक्स दिखाई देगा छोटा सा, तो ये जो बॉक्स है इससे तुम्हारा जो फ्लो, जो जिससे तुम्हारा वाटर आ रहा है वो छोटा नहीं होना चाहिए। अगर ये जो बॉल है, जो स्फीयर है, अगर ये छोटा होगा इस बॉक्स से तो इससे वाटर नहीं आएगा। फिर तुम सोचोगे कि तुमने कुछ गड़बड़ की है, तो गड़बड़ नहीं है, इससे जो फ्लो है वो नहीं आएगा। तो यही दिक्कत है। और तुम इसकी जो अलग अलग सेटिंग है उसके साथ छेड़खानी कर कर देख सकते हो कि तुम्हें मतलब कैसा इफ़ेक्ट मिल रहा है और कैसा मिलना चाहिए। और इसके अंदर अगर तुम्हें मटेरियल ऐड करना है तो तुम मटेरियल भी सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक मैंने HDRI लगा रखा है, जो कि तुम भी लगा सकते हो। मैंने तुम्हें पिछली वीडियोस के अंदर बता रखा है कि कैसे लगाना है। जस्ट ओपन के ऊपर क्लिक करना है और अपने HDRI को सेलेक्ट करना है। अब बारी है इसके अंदर एक मटेरियल को ऐड करने की। तो मटेरियल को ऐड करने के लिए हम सबसे पहले तो रेंडर व्यू के अंदर जाएंगे, और अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसे हटाने के लिए, ये बहुत ही भद्दा दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये जो है वो हट जाएगा। और अब हमें इसके अंदर एक मटेरियल को ऐड करना है, जो कि तुम अपने हिसाब से कर सकते हो जैसा कि मटेरियल तुम्हें चाहिए। और मैंने तुम्हें इस एड ऑन के बारे में बताया था, ब्लेंडर किट। इससे तुम जो वाटर के रियलिस्टिक शेडर हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें एक अच्छा लुक मिल जाएगा।
मेरे हिसाब से उन्हें तुम्हें करना चाहिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक कलर को पिक करेंगे। ओह, मैंने उसे सेलेक्ट नहीं किया था। हाँ, अब मुझे इसे अप्लाई करना होगा। तो अपने एक बार कलर को हटाना है, दोबारा से जो कलर है उसे ऐड करना होगा। तो अब हम इसे बंद करेंगे और एक बार इसे रेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। रुको, ये हमारी ये ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, मुझे इसे बंद करना होगा। इसे नहीं, हमें इसे भी नहीं। मुझे एक बार सॉलिड व्यू के अंदर जाना होगा और मैंने इसकी जो क्या नाम है उसका, वो बॉक्स कौन सा है, वो बॉक्स हमारा डोमेन। डोमेन के अंदर मैंने इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही कम कर रखी है, तो उसे मुझे बढ़ाना होगा सबसे पहले। तो मैं उसे बढ़ा लेता हूँ और वापस से बेक करके तुम्हें दोबारा से मिलता हूँ। तो गाइस, मैंने एक बार फिर से अपने जो सीन है उसे बेक कर लिया है, यानी कि अपनी एनिमेशन को। और अब हम चलते हैं वापस से अपने रेंडर मोड के ऊपर। और अब मुझे जो टेक्सचर नहीं दिख रहा था उसका एक कारण था कि मैं भूल गया था जो अपना ऑब्जेक्ट मोड है उसके अंदर अपने जो डोमेन है उसे सेलेक्ट कर लेना। सबसे पहले तो अपने जो क्यूब जो डोमेन हमने बनाया था उसे सेलेक्ट कर लेना, और जो हमने डिस्प्ले एज वायर किया था उसे हमें टेक्सचर्ड या सॉलिड के ऊपर करना होगा, जो कि मैं भूल गया था। वो मेरी गलती है, सॉरी। और अब अगर तुम्हें दिख रहा है तो इसके अंदर जो हमने कलर डाला था वो कलर आ चुका है, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है। और मैंने इसे कुछ ज़्यादा अच्छा कलर तो दिया नहीं है, और शेड स्मूथ कर देते हैं जिससे कि थोड़ा स्मूथ लगेगा। और मैंने इसकी जो रेजोल्यूशन है उसे 60 के ऊपर कर दिया था। मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, रेजोल्यूशन डिवीज़न मैंने 60 कर दी थी। तो उतनी ज़्यादा नहीं है ये डिवीज़न, मेरे हिसाब से 150 या 200 होनी चाहिए, जिससे कि तुम्हें कुछ ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का वाटर एनिमेशन है वो मिलेगा। मैं तो वही करूँगा अपने फाइनल रेंडर के लिए, लेकिन मैं अभी तुम्हें दिखा रहा हूँ ट्यूटोरियल के लिए। तो अगर तुम्हारे कंप्यूटर में दम है तो तुम इसे ज़्यादा कर सकते हो। अब इसके अंदर एक रियलिस्टिक, चलो मैं तुम्हें एक सिंपल सा जो शेडर है उसे इसके अंदर डाल के दिखा देता हूँ। क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, शेडिंग के ऊपर आएंगे, और जो नॉर्मल हमारा प्रिंसिपल BSDF है इसके अंदर हम एक कलर को पिक करेंगे जो कि नॉर्मल हमारा बेसिक कुछ ब्लू टाइप का रख सकते हो। वो तुम्हारे हिसाब से तुम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। जो IOR है उसे तुम्हें करना है 1.33, जो कि पानी का IOR है। इसका फुल फॉर्म तो थी कुछ, अब मुझे याद नहीं है। रफनेस को हम ज़ीरो करेंगे, मेटेलिक को कर देंगे क्योंकि वाटर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सिंपल सी कुछ सेटिंग थी जिससे कि तुम अपने वाटर को रेंडर कर सकते हो इन सेटिंग के द्वारा। और IOR की जो फुल फॉर्म है वो कमेंट में बताओ क्या है यार, अब मैं भूल गया। कुछ रिफ्लेक्शन करके कुछ थी, तो अब मुझे याद भी नहीं है। और इतना दिमाग के ऊपर जोर कौन डालेगा बताओ। और ये रही हमारी एनिमेशन, वाटर एनिमेशन, जो कि हमारा वाटर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने इसे बदलने के बाद जो ज़ीरो फ्रेम है इसके ऊपर तुम्हें ये बॉक्स दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारी एनिमेशन स्टार्ट होगी वो बॉक्स गायब हो जाएगा और जो एनिमेशन है हमारी वो कंटिन्यू होगी। इसकी तुम कुछ सेटिंग के साथ चेंजेस करके जो अपनी फाइनल एनिमेशन है उसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो, जिससे कि तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इनकी वैल्यू को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर कर देखना, रैंडमनेस की वैल्यू, टाइम स्केल और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तुम्हें खुद प्रैक्टिकल करने होंगे, जिससे कि तुम्हें जो कि आइडिया है वो मिल जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, खुद ट्राई करो और मज़े करो।